ابھی परसों सुबह की बात है, फजर की नमाज से पहले एक फोन आया मेरे पास। एक अल्लाह की बंदी आलिमा जो सिलसिले में दाखिल है और मेरी मालूमात के मुताबिक अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल, अल्लाह की तौफीक से वो बच्ची भी बहुत नेक है, उसके शौहर भी बहुत सालेह आलिम हैं और दोनों मिलकर अपने इलाके में बहुत दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह नजर बस से बचाए और कबूल फरमाए। उस अल्लाह की बंदी ने फोन करके मुझसे कहा कि हजरत मैं कई महीने से बात करना चाह रही हूं, बात ही नहीं हो पा रही आपसे। क्या मसला है? मसला ये है कि मैं चूंकि मस्तूरात में खवातीन में काम करती हूं, मैं चूंकि औरतों में काम करती हूं, बराबर इज्तिमाओं में जाती हूं, तो मुझे आए दिन ऐसी गमजदा, बेसहारा, लावारिस बेवा और मुतल्लका बहनें मिलती हैं कि जिनके हालात सुनकर खून के आंसू रोने का दिल चाहता है। इतना दुख होता है कि वो कैसी जिंदगी गुजार रही है, क्या हो रहा है उनके साथ, क्या सलूक हो रहा है। न ससुराल में उनकी कोई जगह, न मैके वाले उनको रखने के लिए तैयार, कोई कहां जिंदगी गुजार रही है, कोई अपने बच्चों की खातिर बस जी रही है बेचारी। उम्र है 30 साल, उम्र है 28 साल, इसी उम्र में बेवा हो गई, इसी उम्र में तलाक हो गई। अब वो बेचारी दूसरी शादी करने को इसलिए नहीं सोचती कि मेरे बच्चों का क्या होगा, अब मैं इन बच्चों की खातिर जिंदगी काट दूंगी, बस ये दुआ करिए कि मेरे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और इनकी शादियां हो जाएं, फिर अल्लाह मुझे उठा ले। मैं और अब किसी मकसद के लिए जीना नहीं चाहती। एक माँ है, माँ, अपने बच्चे के लिए मैं जीना चाहती हूँ। उस अल्लाह की बंदी ने मुझसे फोन पर कहा कि हजरत इतनी कसरत से ऐसे ऐसे केसेस इल्म में आए हैं कि बस मेरी आंखों से खून निकलने लगा कि या अल्लाह मैं क्या करूं। मैं पिछले 4-5 महीने से एक बात सोचती हूं, बराबर उसका अज़्म करती हूं, इरादा पुख्ता होता जाता है, लेकिन आप मेरे शेख हैं। मैंने सोचा था कि मैं आपसे अपना हाल दिल बयान करके आपसे मशवरा लूंगी, तब कोई कदम उठाऊंगी। मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं अपने शौहर से, जो आपके शागिर्द हैं और आप जानते हैं वो कितने सालेह हैं, कितने प्यारे इंसान हैं, मैं उनसे ये खुशामद करके कहूं कि आप इनमें से किसी बेवा या मुतल्लका से आप निकाह कर लीजिए। मैं औरत जात हूं, मैं जानती हूं कि एक सोकन का लाना औरत के लिए कितना मुश्किल होता है। हजरत मैं यकीन दिलाती हूं इंशाअल्लाह मैं उसकी खादिमा बनकर रहूंगी। बस मेरी तसल्ली का इतना सामान होगा कि एक बंदिए खुदा, एक बहन के आंसू मैंने पूछे, एक गम मैंने बांटा। हजरत आप इजाजत दे दीजिए, फिर मैं उनसे बात करूं, फिर वो खुद ही आपसे राब्ता कायम करेंगे। हजरत मैं यकीन दिलाती हूं कि ये मेरा मकसद है और मुझे उम्मीद है मेरे शौहर मेरी नीयत पर भरोसा करके मान जाएंगे। आप किसी तरह मुझे मशवरा दे दीजिए, क्या मैं ऐसा करूं? मैं सच कहता हूं, मैं जवाब क्या देता, मुझे रश्क आता रहा उस बंदी पर, सलाम भेजता रहा उस अल्लाह की बंदी पर, दुआ करता रहा कि अल्लाह उसके इखलास को, उसकी खैर खाही को, उसकी इंसानियत दोस्ती को और बढ़ाए। यह है हकीकी इस्लाम और यह है अमाल सालिहा। उसी बंदी ने दूसरी बात और सुनाई। इस एक मशवरे वाली बात के अलावा एक इत्तला और दी। उसने कहा हजरत मुझे एक खबर मिली कि यहां हमारे इलाके में ये भी रिवाज बढ़ता जा रहा है कि औरतें बच्चा पैदा होने के बाद कोई कोई औरत बच्चे को सड़क के किनारे फेंक आती है। कुछ बच्चे मर जाते हैं, कुछ बच्चों को कोई तंजीमें, सरकारी तंजीमें या एनजीओज, रजाकाराना तंजीमें उठाकर ले जाती हैं, वो उनकी परवरिश करती हैं। मुझे पता चला कि फलां अस्पताल में 3 माजूर बच्चे हैं, बिल्कुल माजूर हैं, दिमागी लिहाज से बिल्कुल माजूर हैं। एक बच्चा 4 महीने का है, एक बच्चा उससे कुछ बड़ा, एक बच्चा उससे कुछ बड़ा, 3 बिल्कुल माजूर बच्चे हैं। अब मुझे पता चला कि जुनूबी इंडिया के एक फलां शहर से एक नॉन मुस्लिम एक तंजीम के लोग आए हैं और वो ये इरादा जाहिर कर गए हैं कि वो उन तीनों बच्चों को लेकर जाएंगे। मैं आपसे मशवरा करना चाहती थी,
لیکن میں نے سوچ لیا کہ آپ کبھی بھی منع نہیں کریں گے، کبھی برا نہیں مانیں گے. آپ ہی کے مستقل بیانوں کو سن کر میرے دل میں یہ جذبات پیدا ہوئے ہیں. چنانچہ میں اسپتال گئی اور لکھا پڑھی کر کے ان تینوں معذوروں کو اپنے گھر لے آئی ہوں. تینوں معذور بچوں کو اپنے گھر لے آئی ہوں. اور حضرت آپ کو میں کیا بتاؤں، میرا یقیناً مراقبہ کم ہو گیا، میری تلاوت کچھ گھٹ گئی رمضان میں، لیکن مجھے میرے دل کو وہ سکون ملتا ہے کہ میں ان بچوں کو جب کھلاتی پلاتی ہوں، نہلاتی دھلاتی ہوں، ان بچوں کی خدمت کرتی ہوں، تو مجھے صاف لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے اور اللہ میرا رب مجھے مغفرت کر دے گا، معاف کر دے گا. یہ ہے اسلام، یہ ہے اعمال صالحہ. شرم آتی ہے ایمانداری کی بات، شرم آتی ہے. ہر ایک کی زبان پر ہے کہ صاحب فلاں صاحب کے ساتھ کاروبار مت کرنا، ہاں داڑھی اور چلے کو نماز کو مت دیکھنا، نہایت بے ایمان آدمی ہے. یہ عام زبانوں پر ہے کہ نہیں؟ لوگ یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ کسی مسلمان کے اوپر بھروسہ مت کرنا، کسی ہندو کے ساتھ تم کاروبار کر لینا، کسی مسلمان پہ بھروسہ مت کرنا. لوگ یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ دیندار انسان کے ساتھ تو کبھی کاروبار میں پارٹنرشپ مت کرنا. کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب فساد اس بات کا ہے کہ نہ ہم نے دین کو سمجھا ہے، نہ ہم نے اعمال صالحہ کے مطلب کو سمجھا.